सरकार ने आजादी के बाद पहली बार चावल और आटा पर टैक्स लगाया है और इसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है तथा बताया जा रहा है कि अगर प्रति क्विंटल की बात की जाए तो चावल का दाम 400 से 500 रुपया तक बढ़ जाएगा। अब यहीं पर समझिए कि आटे को लेकर कहा जा रहा है कि लगभग 130 से 140 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसके दामों में भी हो जाएगी। लेकिन सरकार समझा रही है कि अगर आप खरीदारी करते समय ध्यान देंगे तब आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और सरकार कैसे समझा रही है इसे भी समझने की जरूरत है। सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमने चावल और आटे पर टैक्स तो लगाया है तथा यहां पर जानने वाली बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार चावल तथा आटे पर टैक्स लगा है। लेकिन एक बात और कही जा रही है, अगर 25 किलो से ऊपर की बोरी आप खरीदते हैं तब सरकार कह रही है कि आपको टैक्स नहीं देना होगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि अगर आटे और चावल पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है तब फिर अगर आप 25 किलो से ज्यादा का पैकेट खरीदते हैं तब टैक्स कैसे नहीं लगेगा। तथा एक बात और है कि अगर दुकानदार 25 किलो या 25 किलो से बड़ा पैकेट खरीद कर लाता है और फिर वह उसको खुदरा में बेचता है फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यही है कि आम ग्राहक को इसका पता कैसे चलेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सरकार की तरफ से कहा गया है कि चावल या आटा जो पैकेट में आता है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि पैकेट में जो चावल या आटा आता है अगर वह 25 किलो से ज्यादा का होता है या 25 किलो का होता है तब उस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। तथा यहां पर एक और बात कही जा रही है और स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार 25 किलो या उससे ज्यादा के वजन का पैकेट खरीद कर लाता है तब उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और फिर अगर वह कोई खुदरा में अपना सामान बेचता है तब ग्राहकों से भी वह टैक्स नहीं लेगा। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि दुकानदार अपने ग्राहकों को क्यों बताएगा कि उसने अपना टैक्स बचाया है, और क्या दुकानदार वाकई में अपने ग्राहकों को टैक्स से बचाएगा। सरकार की तरफ से एक बात और कही गई है कि अगर 5-5 किलो या 10-10 किलो का पैकेट किसी बोरी में डालकर उसका वजन 25 किलो कर दिया जाए या 25 किलो से ज्यादा कर दिया जाए, 50 किलो कर दिया जाए, 1 क्विंटल कर दिया जाए, तब भी उस बोरी पर जीएसटी लगेगा। उस बोरी पर किसी भी प्रकार के टैक्स का छूट नहीं मिलेगा, बल्कि उस बोरी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां सबसे आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो 1 किलो चावल का दाम 3 रुपया से लेकर 5 रुपया तक बढ़ जाएगा। तथा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर क्विंटल पर बात आएगी तब चावल का दाम प्रति क्विंटल 400 रुपया तक लगभग बढ़ जाएगा। तथा इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे थोड़ा कम हो सकता है, वह चावल की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। सरकार का कहना है कि 50 किलो का चावल का पैकेट हो या फिर इससे ज्यादा हो, उसको किसी लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इसी के कारण उसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा। लेकिन कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार अभी शुरुआती दौर में धीरे धीरे करके देख रही है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है और कितना विरोध होता है। तथा जब सब कुछ ठीक रहेगा तब आगे भविष्य में चावल और आटे के 25 किलो 50 किलो हर पैकेट पर, चाहे वो 1 क्विंटल का हो चाहे 75 किलो का हो, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इधर तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिलिंग जो भी फैसला ले ले उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। मतलब कि राज्य सरकार का मन करेगा तो वो मानेगी, मन नहीं करेगा तब वो केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल जो फैसला देगी टैक्स को लेकर वह राज्य सरकार नहीं मानेगी। और तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हम इस 5% के जीएसटी टैक्स को मानते ही नहीं है और इसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अब यहां पर समझिए कि दुकानदारों का कहना है कि सरकारी संस्थाओं का दबाव होता है कि वह पैकेट में बंद फूड आइटम ही बेचे तथा इसके पीछे कई प्रकार का तर्क होता है। और अब दुकानदारों का यही कहना है कि जब सरकार की तरफ से या सरकारी संस्था की तरफ से हमारे ऊपर दबाव रहेगा और हम मजबूरन पैकेट में बंद आइटम ही बेचेंगे तब जीएसटी से बच नहीं सकते। तथा इसी बात को लेकर अब धीरे धीरे हंगामा बढ़ता जा रहा है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि आजादी के बाद पहली बार
चावल आटा जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स लगा है तथा प्रति क्विंटल सैकड़ों रुपए की बढ़ोतरी एक साथ की गई है। बाकी तमिलनाडु सरकार कह रही है कि हम इस जीएसटी की बढ़ोतरी को नहीं मानेंगे। अब हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार के देखकर अन्य राज्य की सरकारें भी कहें कि हम जीएसटी काउंसिल की बात को नहीं मानेंगे। और जो तमिलनाडु ने राज्यव्यापी एक विरोध प्रदर्शन बुलाया है, उसके बाद माना जा रहा है कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी होगा। वह राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है, तथा वह राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों के द्वारा और तेज किया जा सकता है। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जीएसटी काउंसिल से अगर कोई अन्य जानकारी दी जाएगी उसकी तरफ से, काउंसिल की तरफ से, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चावल आटा जैसी जरूरी चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है और अब वह लागू भी हो चुका है और इसी कारण से अब इसका विरोध तेज होता जा रहा है। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।